नाजरीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। मैं हूं बशीर नवाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत बनेगी। नरेंद्र मोदी। फलस्तीन के हवाले से इंडिया की खामोशी अफसोसनाक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फलस्तीनी महाजरीन भूख इफलास के शिकार, अरब दुनिया खामोश क्यों? ईरान की फलस्तीनियों पर हमले न रोकने पर इसराइल के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की धमकी। हांगुलगुल कोकरनाग में बिजली की बहरान पर मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर जबरदस्त एहतजाज किया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। खुसूसी अदालत पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग में साबिक वजीर लाल सिंह की अहलिया के तैलीमी ट्रस्ट पर ईडी के जम्मू में छापे। और डाक बंगलो राजौरी में मियां बीवी मुर्दा पाए गए। पुलिस की तहकीकात शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने मंगल को कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी आलमी मैशत में शामिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हर कोई हिंदुस्तान की तरफ से इस उम्मीद के साथ देख रहा है कि वो दुनिया की क़यादत करेगा। वज़ीर आज़म ने इन बातों का इजहार दिल्ली में 3 रोजा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का इफ्ताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मैशत मजीद मजबूत हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी माशी ताकतों में से एक होगा। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फलस्तीन में हो रहे जुल्म पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि अरब ममालिक इस पर खामोश क्यों है। वो कोई एहतजाज क्यों नहीं करते, वो यूएनओ को क्यों नहीं जगाते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि हमारा मुल्क जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फलस्तीन की हमायत करता था और आज खामोश क्यों है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अरब मुल्कों में मैंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कि वहाँ के लोगों के बारे में वो एहतजाज करें, वो यूनाइटेड नेशन को जगाएं, दुनिया को जगाएं। आप देखिए, बीबीसी ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके बीबीसी को घेराव किया गया कि जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते हो। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फ़लस्तीन के साथ रहा है और फ़लस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए
और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्ज़ा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है, जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। लेबनान की तरफ से और अफसोस मुझे इस बात का है कि सिर्फ लोगों ने, जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। लेबनान की तरफ से थोड़ा सा हाँ, मैं लेबनान ने और ईरान से मगर बाकी मुल्कों को सी द क्वेश्चन इज, जहाँ तक एज फार एज मिडल ईस्ट इज सर, इट्स इन टर्मोइल, टेरेबल टर्मोइल। और अगर वो पेशन गोई सच्चाई कि एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्ज़ा कर लेगा, उसके लिए हमें होश रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल को गजा पर हमलों की इजाजत नहीं दी जाएगी और खबरदार किया कि आइंदा चंद घंटों में अगर फलस्तीनियों पर हमला न रुके तो पेशगी कार्रवाई की जा सकती है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अगर गजा में इसराइल के फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम बंद न हुए तो मज़ामती फोर्स अगले चंद घंटों में पेशगी कार्रवाई कर सकती है। याद रहे, मज़ामती फोर्स में हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो लेबनान का ताकतवर ग्रुप है और इसे ईरान की हिमायत हासिल है। मज़ामती महज में वो ग्रुप भी शामिल है जिनकी ईरान शाम में हिमायत करता है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक वसी जखीरा है, जिसमें इसराइली इलाके में अंदर तक मार करने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल और हजारों जंगजू हैं। वही कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर इसराइल गजा में जमीनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ता है तो यहाँ के अस्करियत पसंद फैसला कर सकते हैं कि इसराइल को जवाब देना चाहिए। वही इसराइल का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह भी जंग का हिस्सा बन जाता है तो वो इससे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हांगलगुड़ कोकरनाग में बिजली के बहरान पर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मकामी लोगों और दुकानदारों ने कहा कि अभी मौसम सरमा शुरू ही नहीं हुआ कि बिजली गायब हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार जो दावा करती है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में भी यहाँ बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों पर लटकी हुई हैं। दुकानदारों ने मुतल्लिका महकमे से नए ट्रांसफार्मर का मुतालबा भी किया है। पेश कोकरनाग से माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। अभी यहाँ बर्फ पड़ा ही नहीं, अभी इतनी सर्दी आई नहीं कि बिजली का कटौत एक आधा घंटा आती है बिजली और 1 घंटे के बाद चली जाती है और हमें पता नहीं चलता। अभी इतनी सर्दी आई नहीं जब अभी से हमको इतना मुश्किल पड़ता है और हम बहुत दिक्कत में। हम ये बच्चे आजकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको एग्ज़ाम चल रहे हैं, शाम को बच्चे पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। मैं पीडीडी डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पीडीडी एक्शन से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि हमारी ये दिक्कत वो दूर करे और हमें मुश्किल में ना पड़ना, हमें रोड पे ना आना पड़े दोबारा। अगर हम रोड पे अभी आ गए, अगर दोबारा रोड पे आए तो बहुत मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज ने अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्जी जुर्म आयद न कर सकी और अदालत ने फर्जी जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत तक मुकर्रर कर दी। इमरान खान के वकील का कहना है कि इमरान खान पर साइफर केस में फर्जी जुर्म आयद नहीं हो सकता क्योंकि बहसियत वजीर आजम उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लीक करने का जुर्म नहीं बनता, चूंकि एक वजीर आजम को ये हक हासिल है कि वो काबीना और फौजी सरबराह के साथ मुल्क के खिलाफ की गई साजिश से आगाह करे और इमरान खान ने ऐसा ही किया, लिहाजा उन पर फर्जी जुर्म आयद करना गैर कानूनी है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान महफिश मकीन और बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।